These days, having versatile clothing you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits into your life and is made to last. Plus, with an impressive selection of staples to choose from, there's something for everyone. And it's all made right here in the USA. Find your new wardrobe staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code WA23 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code WA23. बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। एक संडे सुबह को मुझे अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड कनिका का फोन आया और उसने मुझे देहरादून आने के लिए इनवाइट किया, जहां उसकी बुआ सास गायत्री की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, जिस बारे में कनिका को शक था। गायत्री, जिनकी उम्र 51 साल थी और जो एक बहुत बड़ी पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी की मालकिन थी, उन्होंने 9 महीने पहले ही शादी की थी अपने से 15 साल छोटे शिवेंद्र नाम के एक गजल सिंगर से। शादी के बाद उन्होंने अपनी विल बदली और सारी प्रॉपर्टी शिवेंद्र के नाम कर दी। इस शादी से या इस नई विल से कनिका के फैमिली वाले खुश नहीं थे, यानी कि उसका पति विशाल, उसका देवर विवेक और विवेक की वाइफ प्रिया। प्लस मुझे यह भी पता चला कि कनिका की एक ननद भी है, रायमा, जो जरा बदतमीज टाइप है और बाकी फैमिली मेंबर्स से अलग सोच रखती है। गायत्री की डेथ उनके बड़े से मैंशन की सीढ़ियों से गिरकर हुई और जब मैंने देर रात में इन सीढ़ियों को गौर से चेक किया तो पाया कि गायत्री की डेथ एक प्लान्ड मर्डर था। ऊपर की सीढ़ियों पर किसी ने अक्रॉस नायलॉन का धागा बांधकर गायत्री को ट्रिप करवाया था। एक ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक जिसमें कातिल का निशान पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिलहाल मैं किसी को भी इस बारे में बताने वाला नहीं था। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस वहशी प्रेम का दूसरा भाग। मेरे सामने एक क्लासिक केस था, प्रॉपर्टी के लालच में किया खून। मेरी नजर में इस वक्त सस्पेक्ट सभी थे, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली, जिन्हें इस बात से परेशानी थी कि गायत्री ने अचानक अपनी विल क्यों बदली, और गायत्री का हस्बैंड शिवेंद्र भी, जिसके नाम विल बदली गई थी। लेकिन अगर शिवेंद्र के नाम विल बदली गई थी तो ऐसे में शिवेंद्र गायत्री का मर्डर क्यों करेगा या करवाएगा? तुम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो ना, या प्लम्बर? नेचुरली शिवेंद्र को यह प्रॉपर्टी गायत्री के डेथ के बाद ही मिलने वाली थी। मैं इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कनिका और उसके हस्बैंड के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। मेरे सामने बैठा यह बंदा वही था जिसे मैंने रात नशे में धुत घर लौटते देखा था। तब मैंने इसे कनिका का देवर विवेक समझा था, लेकिन सुबह जब कनिका ने इससे मुझे मिलवाया तो मेरा रिएक्शन देखकर कनिका भी थोड़ी एम्बैरेस्ड हुई। वो समझ गई कि रात मैंने इसे नशे में चूर देख लिया था। विशाल वो टिपिकल टाइप बंदा था जो खुद को नेचुरली एंटाइटल्ड समझते हैं, जैसे कि कहीं के राजकुमार हैं और विरासत में यही राजा बनेंगे। तो अब मैंने उससे एक सवाल किया, विशाल जी, आप इस होटल के मालिक हैं या मैनेजर? I am the CEO of Marshall's Hospitality Group. The bloody CEO. और मार्शल्स हॉस्पिटैलिटी ग्रुप इस होटल का ओनर है, राइट? और ये मार्शल्स हॉस्पिटैलिटी ग्रुप किसका है? विशाल का ईगो हर्ट हो गया था और वो गुस्से में लाल मुझे जवाब ना दे पाया, और कनिका ने बड़ी धीमी आवाज में मुझसे कहा, वो गायत्री की ही कंपनी है। और अब गायत्री के विल के अनुसार ये कंपनी भी उनके हस्बैंड शिवेंद्र के नाम हो जाएंगी। Am I right? विशाल ने तो तुनक में मुंह फेर लिया, लेकिन कनिका ने नॉट करके हाँ कहा। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछूं, सीढ़ियों पर से एक आवाज आई, Good morning, everyone. Hi, Phantom. I am Vivek Rawat. Nice meeting you. ऑलमोस्ट विशाल का ट्विन देखने में, लेकिन और पतला और गोरा सा ये बंदा, जिसने बड़ा खूबसूरत लंबा कुर्ता, चूड़ीदार और बड़ी स्टाइलिश जूती पहनी हुई थी, सीढ़ियों से उतर कर आया और मेरा हाथ मिलाया। उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी स्माइल थी और वो मेरा हाथ पकड़े कुछ क्षण बस मुस्कुराता खड़ा रहा। दिखने में प्राइवेट डिटेक्टिव दिखते नहीं तुम। जी हाँ, वो मैंने आज अपना ओवरकोट और हैट नहीं पहनी हुई है ना, शायद इसीलिए। Cocky sense of humor. I like you. तो एनी आइडिया किसने गायत्री को मारा?
आपने तो नहीं मारा ना? ना, मेरी कहाँ ऐसी खुशकिस्मती। बट यस, आई वुड हैव लव्ड टू किल हर। एक दो बार काफी पहले सोचा भी था, प्लान्स भी बनाए थे। विवेक के कहने पे विशाल ने चौंक कर विवेक की ओर देखा और विवेक ने बड़ी कैजुअली रिएक्ट किया। क्या? मुझे ऐसे क्या देख रहे हो भाई? आपने तो रिवॉल्वर तक खरीदी थी इसी मकसद से। आपको कैसे पता? भाई ने खुद बताया था। रिवॉल्वर भी दिखाई थी मुझे। क्या है ना, नशे में भाई बहुत बकबक करते हैं, है ना कनिका? तो बेसिकली आप सब साथ में सिर्फ इस प्रॉपर्टी के चक्कर में ही रह रहे हो, है ना? ये प्रॉपर्टी ना हमारी ही है। मतलब गायत्री के बाद इस पर पहला हक हम दोनों भाइयों का है। और इतने सालों से ये होटल कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। कितने मेहनत से इस होटल के बिजनेस को मैंने सेट किया है। और असली विल के मुताबिक गायत्री ने इस सारी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटा था। यू अंडरस्टैंड? राइमा तो इंटरेस्टेड नहीं लगती अपने हिस्से में। दिखावा है। फैंटम लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता। ऑब्वियसली। मैंने सर हिलाया और पूछा, तो शादी के बाद ही गायत्री ने अपनी विल बदल दी थी? शादी के करीब 6 महीने बाद। और विल बदलने के 3 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है, अचानक, एक्सीडेंटली, सीढ़ियों से गिरकर। वाकई काफी इत्तेफाकन मौत है। सो शिवेंद्र से कब मिल रहे हो तुम फैंटम? मैंने उसे एसएमएस कर दिया है। कल आ रहा है वो दिल्ली से। क्या एसएमएस किया आपने? यही कि हमने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया है, वो उससे मिलना चाहता है। ठीक कहा ना मैंने आपके हिसाब से? वेरी गुड भाई। सो सी यू स्वीटीज, लेट्स हैव डिनर टुगेदर टुनाइट। और ये कहकर विवेक निकलने लगा तो मैंने उससे पूछा, विवेक जी, क्या मैं आपकी वाइफ से मिल सकता हूँ? प्रिया से? श्योर। कनिका प्लीज उसे इन्फॉर्म कर दो। फैंटम, अगर मेरे साथ कॉफी पीना चाहो तो कम टू एमिलीज। आई एम टेरिफिक कंपनी। चाओ। मैंने बस स्माइल कर दिया। इसके साथ तो कॉफी पीने का कोई शौक नहीं था मुझे, लेकिन हाँ, अगर ये एमिलीज में रेगुलर बैठता है तो किसके साथ, ये जानने में जरूर इंटरेस्टेड था। विवेक को मिलकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है जो अभी पकड़ में नहीं आ रहा। तभी विशाल भी खड़ा हुआ और, कुछ और जानना है? मैं होटल में ही रहूंगा। श्योर। विशाल निकला और कनिका मुझसे कहती हुई ऊपर जाने लगी। मैं प्रिया से बात करके आती हूँ। मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं वो अपने कमरे से निकलेगी। क्यों? पता नहीं, लेकिन वो बस वीकेंड पर बाहर निकलती है। बाकी सारा हफ्ता वो अपने रूम में ही रहती है, फिल्म्स देखती रहती है। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। यहाँ रहता हर एक व्यक्ति बड़ा वियर्ड है। तभी मुझे कुछ याद आया और मैंने कनिका से पूछा, कनिका, गायत्री का रूम कौन सा है? क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ, ऊपर ही है, प्रिया के बगल वाला। मैंने कनिका के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर पहुंचते ही सामने कॉरिडोर में राइट हैंड साइड का दूसरा दरवाजा कनिका ने खोला और मैं अंदर घुसा। एक बड़ा सा प्राइवेट लिविंग रूम और उससे जुड़ा बेडरूम। कनिका ने विंडो पर डले कर्टन्स खोले और एक प्यारी सी रोशनी बाहर के पेड़ों में से छनते हुए अंदर कमरे में पड़ी। मैंने कनिका से कहा, क्या एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद बना कर लाती हूँ। कनिका तुरंत निकली। मैं गायत्री के रूम की चीजों पर अपनी नजर दौड़ाने लगा। लेफ्ट साइड पर एक बड़ी सी राइटिंग टेबल थी, सो मैंने उसी से शुरुआत की। टेबल पर तो बस यूजुअल स्टेशनरी रखी थी, लेकिन जब टेबल के ड्रॉर्स खोले तो एक में एक डायरी मिली। डायरी खोलकर चेक की तो कोई खास बात नहीं पढ़ने को मिली, लेकिन राइटिंग इंटरेस्टिंग थी गायत्री की, वेरी नीट एंड क्लीन, और पेन को काफी दबाते हुए लिखी गई। दूसरे ड्रॉर में एक सिल्क रुमाल रखा हुआ था और रुमाल के नीचे एक राइटिंग पैड। राइटिंग पैड को देखते ही मुझे एक बात स्ट्राइक हुई। मैंने फौरन पैड उठाया और खोला। जाहिर है कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी लास्ट लिखा था गायत्री ने, उसका इंप्रेशन अब भी मौजूद था नीचे के पन्ने पर। मैंने चुपचाप वो पेज पैड में से फाड़ा और बगल में टेबल लैंप ऑन किया। लैंप की रोशनी में मैंने उस इंप्रेशन को पढ़ने की कोशिश की। डियर शिवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ओह, शिवेंद्र को लिखा खत। वाओ, ये तो बड़ा दिलचस्प क्लू मिल गया था। आगे पढ़ता उससे पहले किसी की आहट आई और मैंने तुरंत टेबल लैंप ऑफ किया
और उस पन्ने को संभाल कर फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया। मैं मुड़ा तो कनिका एंटर हुई मेरे लिए कॉफी लिए। थैंक यू कनिका। मैंने प्रिया को बता दिया है, वो तुमसे अपने रूम में ही मिलेगी। तो यहाँ तुम्हारा काम हो जाए तो जस्ट मीट हर। बगल का रूम है, मैं जरा लंच का देख लूं। खुला है, आ जाइए। मैंने डोर हैंडल नीचे दबाया और मैं एंटर हुआ। बाय गॉड, ये कहां आ गया था मैं? मेरे सामने प्रिया नाम की ये बंदी एक हाउस कोट पहने हुए खड़ी थी। सच्ची कह रहा हूं, कसम से। सिर्फ हाउस कोट जो घुटनों से थोड़ा ऊपर तक ही था और कमर पर एक उसी कपड़े की पतली सी बेल्ट से बंधा। गोरा भरा बदन, जिसे इंडिया में वेरी सेक्सी कहा जाता है। गोल चेहरा, छोटी नुकीली आंखें और बड़ा सा मुंह। फिलहाल मुस्कुरा रहा था। आप सच में जासूस हैं? मैं बड़ी जासूसी फिल्में देखती हूँ। क्राइम शोज, डिटेक्टिव सीरीज, स्पाई थ्रिलर्स, ये सब मेरी फेवरेट है। बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? अब मैं क्या बताता इसे। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मैं डर रहा था कि ये जरा भी हिली तो वो पतली सी बेल्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी। और मेरे ये सोचते ही वो हिली और एक 2 सीटर पर बैठ गई। एक मोमेंट के लिए मेरी सांस अटक गई, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ जो होना नहीं चाहिए था। नहीं मतलब हो भी जाता तो, पर अब ये पक्का था कि मैं उसकी ओर देखकर कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता था। नजर फिसलने के पूरे चांसेस थे। मैं एक सिंगल सीटर पर बैठ गया और रूम में इधर उधर देखते हुए ही मैंने उससे पूछा, प्रिया जी, आपको भी लगता है गायत्री की डेथ एक हादसा नहीं मर्डर है? 100%। मैं तो खुद राइटर भी हूँ ना, 2 मर्डर मिस्ट्रीज लिख चुकी हूँ। जी, तो आपको किस पर शक है? अपने हस्बैंड पर, विवेक। शक नहीं है, यकीन है। और उसके ये कहते ही मेरी नजर उस पर गई। बड़ी नॉर्मल टोन में उसने ये कहा और उतना ही नॉर्मल, कैजुअल, रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पर। आई नो, किसी को उन पर शक नहीं है। वैसे प्रूव करना भी मुश्किल है कि विवेक ने मारा है। विवेक बहुत स्मार्ट है ना। देखिए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कीजिए। मिलजुल कर कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, क्यों? और क्यों कहते ही उसने अपनी पोजीशन कुछ इस तरह एडजस्ट की कि मुझे पसीना आ गया। अपने बाल पीछे करने के बहाने से मैंने माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को पोंछ लिया और पूछा, आपको रात ही पता चल गया था कि मैं आया हुआ हूँ? हाँ, मैं अपने कमरे से नहीं निकलती, लेकिन यहीं रहते खबर सारी रखती हूँ। अच्छा, एक टिप दूं आपको, विवेक के दोस्तों के बारे में पता कीजिए। जी। मैंने सर हिलाया और मैं खड़ा हो गया। प्रिया जी, मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगा। मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना है। कोई क्लू मिल गया क्या? नहीं, वो मम्मी को बता दूं मैं यहाँ ठीक हूँ। और ये कहकर मैं प्रिया के कमरे से भागा। मैं प्रिया के कमरे से निकलकर सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि मेरे पीछे एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं रुका और पीछे देखा तो राइमा अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। उसके शोल्डर पर एक बड़ा टोट बैग था और दूसरे हाथ में एक ईजल। मैंने उसे देखकर एक स्माइल दी और कहा, हाय, गुड मॉर्निंग। तो आप पेंटिंग करती हैं? जी। एनी प्रॉब्लम? ना, नॉट एट ऑल। और राइमा अपनी नाक ऊपर को रखती मेरे सामने से गुजरी और नीचे उतरने लगी। मैं उसके पीछे पीछे। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचकर उससे कहता, मैंने देखा भीम सिंह, यहाँ का सर्वेंट, नीचे सीढ़ियों के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक फिशिंग रॉड थी और जैसे ही राइमा नीचे पहुंची तो उसने वो फिशिंग रॉड राइमा को पकड़ाई और कुछ और देने लगा, जो उसके हाथ से फिसला और रोल होते हुए आगे गया जमीन पे। मैं राइमा के पीछे नीचे की सीढ़ी पर पहुंच ही गया था और मुझे साफ दिखाई दे रहा था वो क्या गिरा था। फिशिंग लाइन का एक रोल, ब्लैक नायलॉन थ्रेड का रोल, बिल्कुल वैसा ही ब्लैक नायलॉन थ्रेड जैसा कातिल ने ऊपर की सीढ़ियों पर नेल्स पर बांधा था गायत्री को ट्रिप करके गिराने के लिए। भीम सिंह ने लपक कर धागे की रील उठाई और राइमा को पकड़ा दी। राइमा घर से निकल गई। भीम सिंह जैसे ही मुड़कर वहां से हटने लगा तो मैंने पूछा, फिशिंग का शौक और किसी को भी है फैमिली में? जी सर, विवेक सर को सर।
लेकिन उनका फिशिंग का सामान वहीं एमिलीज में ही रहता है। अच्छा, थैंक यू भीम सिंह। मैंने सोचा क्यों ना एमिलीज ही चला जाए। विवेक मुझे इनवाइट कर चुका था, प्रिया ने टिप दी थी कि विवेक के दोस्तों के बारे में पता करूं, और अब भीम सिंह से पता चल रहा था कि विवेक अपना फिशिंग का सामान वहीं एमिलीज में रखता है, जिस सामान में वो काला नायलॉन का धागा भी जरूर होगा, जिस टाइप के धागे से गायत्री को ट्रिप किया गया था इन सीढ़ियों पर। लेकिन फिर तभी मुझे याद आया कि मैंने गायत्री के राइटिंग पैड से फाड़ा एक कागज का पन्ना फोल्ड करके जेब में रखा है, सो पहले उसे पूरी तरह चेक कर लिया जाए, है ना। और मैं अपने रूम की तरफ मुड़ा। अपने रूम में एंटर करके मैंने डोर अंदर से लॉक किया, टेबल लैंप ऑन किया और कागज का वो पन्ना जेब से निकाला। उसे खोलकर लाइट के करीब होल्ड करके अब आगे पढ़ने की कोशिश की। कहीं कहीं किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स का इंप्रेशन हल्का था, कहीं कुछ अल्फाबेट्स का, लेकिन धीरे धीरे शब्द दर शब्द मैं गायत्री का शिवेंद्र को लिखा शायद ये आखिरी खत, डियर शिवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी, डिसाइफर करता लास्ट लाइन तक पहुंचा। हाँ, शायद मुझे कातिल का पता चल गया है, लेकिन उससे मिलना एक बात जरूरी है। वहशी प्रेम के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे कार्तिक सीतारमन, श्याम रावत, जयवर्धन वर्मा, तृप्ति खामकर, वीरा सक्सेना, चारू गुप्ता, अक्षय झा और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। जरूर सुनिएगा फैंटम पांडे का दिलचस्प केस वहशी प्रेम का तीसरा भाग सिर्फ बुक माई शो जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।